आर्थराइटिस एक आम समस्या है। आर्थराइटिस को हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन। आर्थस माने जॉइंट, आइटिस माने इन्फ्लेमेशन, यानी कि जॉइंट के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया है। अब जॉइंट की नॉर्मल स्ट्रक्चर को अगर हम दिखाएं आपको, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जॉइंट का, एक जॉइंट जो है दो हड्डियों के सिरों पे मिलने से बनता है और हड्डियों के जो एंड होते हैं उन पे एक तरह से चिकना लेप कह लो, या इसको हम कार्टिलेज कह लेते हैं, या कुशन कहते हैं, हड्डियों पे चढ़ा होता है। तो जब भी कोई पेशेंट्स में आर्थराइटिस होती है तो ये जो कार्टिलेज होता है, ये जो ऊपर लेयर चढ़ी होती है, इसमें डैमेज शुरू हो सकता है, या इसके ऊपर एक और झिल्ली जैसी चढ़ी होती है, इसको हम साइनल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत होती है, या और कोई लिगामेंट डैमेज होता है, या बोन में डैमेज होता है, इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस जब भी किसी को होता है तो वो यूजुअली पेन के रूप में पेशेंट को पता चलता है। पेन बिल्कुल सडन भी हो सकता है और पेन धीरे धीरे भी हो सकता है। आर्थराइटिस कई प्रकार का होता है, लेकिन जो हम अपनी ओपीडी की प्रैक्टिस में जो हम पेशेंट देखते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हमें दो तरह की आर्थराइटिस वाले पेशेंट मिलते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती है, और दूसरी होती है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ बढ़ने वाली जॉइंट की तकलीफ़ है। जैसे नॉर्मल हमने दिखाया था कि नॉर्मल जॉइंट कुछ इस तरह का है, जॉइंट्स के ऊपर जो चिकनाहट कार्टिलेज चढ़ी होती, मेंटेन रहती, नॉर्मल जॉइंट फंक्शन करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इस जॉइंट की जो कार्टिलेज होती है इसमें डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, या डीजेनरेशन शुरू हो जाता है, या उम्र के साथ बदलाव शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी या डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा और जो चिकनी कार्टिलेज होती है डैमेज होती जाएगी। जब भी पेशेंट इसको जॉइंट को चलाने की कोशिश करेगा तो उसको पेन फील होगा। लेकिन जब ये डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि लगभग पूरी कार्टिलेज ही ख़त्म हो जाती है, तो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना, जॉइंट में पानी भरना, जॉइंट का अकड़ जाना, ये सारे तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। कुछ मरीजों की जॉइंट में जकड़न हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, चलने में दिक्कत होती है। और अगर ये आर्थराइटिस को हम अगर टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो पैर टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाती है, उससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होती है। अब अगर ये आर्थराइटिस हमें अर्ली स्टेज में हम डायग्नोज कर लेते हैं तो पेशेंट्स को कुछ हम मेडिकेशन से, कुछ एक्सरसाइज से, कुछ फिजियोथेरेपी से, कुछ उसकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम उसके पेन को कंट्रोल करते हैं और उसकी लाइफ को नॉर्मल चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट या तो लेट स्टेज में हमारे पास आते हैं, या वो सारे तरीके पेन के रिलीफ के लिए आजमा चुके होते हैं, उनमें एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुकी होती, जैसे इस जॉइंट में हम दिखा रहे हैं कि इसकी पूरी कार्टिलेज ख़त्म हो गई। ऐसे केसेस में पेन किलर से या फिजियोथेरेपी से या मेडिसिन से पेन रिलीफ होने की संभावना कम होती है, और इन केसेस को हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं।